नमस्ते। वेलकम टू इट्स माय वाई बाय अर्पिता। सो आज का ये वीडियो है अबाउट टॉप 9 FAQs दैट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैव अबाउट वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया आंसर्ड। सो यूजुअली मैंने एक और वीडियो बनाया है, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। दैट वीडियो वाज अबाउट कौन सी जॉब्स है, टॉप 10 जॉब्स है, हाईएस्ट पेइंग पार्ट टाइम जॉब्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया। सो उसकी लिंक मैं डाल दूंगी और ये जो वीडियो है उसका पार्ट 2 है, बेसिकली उसका कंटिन्यूएशन है। सो इसमें मैं आंसर करूँगी आपके जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं अबाउट पार्ट टाइम जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया। सो सबसे नंबर 1 क्वेश्चन जो कि बहुत बार पूछा जाता है कि वेयर कैन आई फाइंड जॉब लिस्टिंग्स। एंड ऑस्ट्रेलिया में वेबसाइट्स है, सो यूजली आप seek.com, indeed.com, वर्कफोर्स ऑस्ट्रेलिया, ये वेबसाइट्स में जाकर जॉब देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा देयर इज़ अ कम्युनिटी कॉल्ड स्टिंट कम्युनिटी, यू कैन ऑल्सो जॉइन दैट कम्युनिटी। मैं अपने यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स रीड करूँगी और आपको बताऊँगी। सो बेसिकली स्टिंट कम्युनिटी ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट कम्युनिटी है ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स विद मेंबर्स ऑल अक्रॉस द कंट्री, सो डेफिनेटली यू कैन जॉइन दैट। और इसके अलावा मैनी ऑर्गेनाइजेशन दे हायर एप्लीकेंट्स थ्रू लिंक्डइन ईजी अप्लाई फंक्शन। सो लिंक्डइन का जो ईजी अप्लाई फंक्शन होता है, जिसके लिए आपको चाहिए आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल, सम बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन एंड आपका CV और रिज्यूमे। और आप कवर लेटर ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं अच्छा करने के लिए तो कवर लेटर आप उसमें ऐड कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है, विच वीज़ा इज़ नीडेड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया। सो ऑफकोर्स स्टूडेंट वीज़ा सब क्लास 500 इज़ द कॉमन वीज़ा जो कि जिस पे बच्चे आते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरे वीज़ाज है, बट स्टूडेंट वीज़ा इज़ द कॉमन वन जिसमें आप एज अ पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं वाइल यू आर स्टडिंग। उसके अलावा एक क्वेश्चन जो कि मैं खुद से ऐड करूँगी वो ये है कि कितने आवर्स आप काम कर सकते हैं, है ना। ये बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है आपको, क्योंकि आपको फ़ीस देनी होती है। फिर आप सोचते हैं कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो हम कितने घंटे आपको अलाउड होता है। सो बेसिकली पहले ये जुलाई 2023 के पहले 40 आवर्स पर फोर्टनाइट, 40 आवर्स पर फोर्टनाइट अलाउड था। बट फ्रॉम 1 जुलाई 2023 स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स मैक्सिमम 48 आवर्स पर फोर्टनाइट काम कर सकते हैं वाइल दे आर स्टडिंग। सो ड्यूरिंग देयर स्टडी पीरियड 48 आवर्स पर फोर्टनाइट आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपके ब्रेक्स होते हैं या बीच में स्टडी ब्रेक्स जब आते हैं तब आप अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते हैं। बट ड्यूरिंग वाइल यू आर स्टडिंग सो आपका फोकस स्टडी होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने ये आवर्स 48 आवर्स लिमिट रखी है, जो कि पहले से बेटर है। 8 आवर्स इंक्रीज हो चुका है एज कम्पेयर टू बिफोर। Now, what are the third commonly asked question is, what are the basic requirements needed for international students to work in Australia? So basic requirements, so first and most important जो requirement होती है, of course आपको अपने working rights समझने बहुत ही ज़रूरी है। working rights की of course आपको hours जो है आपको उसके अंदर ही काम करने हैं। और इसके अलावा जो लीगल रिक्वायरमेंट है TFN, जो कि टैक्स फाइल नंबर, उसके जब आप आते हैं तभी आपने TFN के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। सो इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर TFN आपको बहुत बेसिक पेपर वर्क लगता है, योर पासपोर्ट एंड स्टूडेंट वीज़ा, या आपके पास एक परमानेंट रेजिडेंसी है तो वो। और उसके अलावा जो भी वीज़ा जिसमें आपको वर्किंग राइट्स अलाउड है, ये बेसिक आपको लगता है टू अप्लाई फॉर TFN। दिस नंबर इज़ रिक्वायर्ड व्हेन अप्लाइंग फॉर जॉब्स टू बी वैलिड टू पे इनकम टैक्स एंड फाइल अ टैक्स रिटर्न एवरी ईयर। सो बेसिकली जुलाई में यहाँ पे टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, सो उसके लिए आपको TFN कंपलसरी है, मैंडेटरी है। सो मेक श्योर करिए कि आप उसके लिए पहले आके अप्लाई करिए। हाउ कैन, इसके अलावा जो फोर्थ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, हाउ कैन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मेक देयर जॉब एप्लीकेशन स्टैंड आउट। ठीक है, सो ऑस्ट्रेलिया में ऑफकोर्स आप जब CV रिज्यूमे बनाते हैं तो आप अपनी क्वालिफिकेशन इनलिस्ट करते हैं, आप अपनी परसेंटेज मेंशन करते हैं। पर यहाँ पे परसेंटेज और क्वालिफिकेशन से भी ज़्यादा आपकी जो ट्रेड्स है, आपकी जो क्वालिटीज़ है, उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। सो आपको बेसिक एज इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर आपको स्टैंड आउट करना है रिज्यूमे में, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना लाइफ में अगर आपने ट्रैवलिंग किया है लेट्स से, सो वो आपको दिखाता है कि आपको डिफरेंट कल्चर का एक्सपीरियंस है, तो आप वो ऐड कर सकते हैं। आपने अगर कोई एडिशनल लैंग्वेज आप जान सकते हैं तो आप वो मेंशन कर सकते हैं कि आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस आती है। सो बेसिकली ऐसी स्किल्स जो आपके बारे में बताए, कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे कर पाते हैं। तो आप ऐसे सिनेरियोज बता सकते हैं कि आपने वर्कशॉप अटेंड किया है या आपने कहीं वॉलंटियर किया है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। सो बेसिकली दे वांट टू नो अबाउट योर स्किल्स।
इसके अलावा द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ कॉमनली आस्क्ड इज़ हाउ कैन वी बिल्ड आर नेटवर्क इन ऑस्ट्रेलिया एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो नेटवर्क बिल्ड करने के लिए सो ऑफकोर्स लिंक्डइन एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे आप काफ़ी लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं जो आपके प्रोफेशन में और अदरवाइज़ भी आप नेटवर्क बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स जो आप FB ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको इवेंट्स पता लगेंगे। जो कम्युनिटीज़ होती है उनके गेट टुगेदर्स होते हैं विच इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप एक दूसरे को जान सकते हैं, अपनी नेटवर्किंग कर सकते हैं। इसके अलावा वर्कशॉप्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, अगर आपको अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ करना है सो वर्कशॉप, सेमिनार्स और इवेंट्स और FB ग्रुप्स इज़ अ लाइक गुड प्लेटफॉर्म्स। और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी अभी डिजिटल वर्ल्ड में बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी आ गए, सो डेफिनेटली आप अपना नेटवर्क बिल्ड करने के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। नाउ the next question is, the next commonly asked question is, how does the working culture in Australia differ from other countries, which is an interesting question. So अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं खुद यहाँ पे 6 साल से काम कर रही हूँ। सो यहाँ का जो द ओवरऑल कम्युनिकेशन प्रेजेंट इन वर्क प्लेस यहाँ की बहुत डायरेक्ट होती है। जो यहाँ पे लोग बात करते हैं ना काफ़ी डायरेक्ट और इन अ फ्रेंडली एंड रिस्पेक्टफुल वे में बात करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। बेसिकली इट डज़ नॉट मैटर कि आप क्लीनर हो या आप मैनेजर, हायर लेवल पे CEO या मैनेजर हो, हर किसी को इक्वल राइट्स होते हैं अपनी ओपिनियंस एक्सप्रेस करने के लिए। हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, हर इंसान को इक्वल लेवल पे ट्रीट किया जाता है, विच इज़ समथिंग दैट आई पर्सनली लाइक। सो दैट इज़, एंड ऑल्सो इन यहाँ पे आके आप नोटिस करेंगे कि हैंडशेक्स बहुत कॉमन है। आपके नाम से लोग आपको जान जाते हैं, मतलब लोग आपको ये नहीं बोलेंगे सर, मैम, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपकी पोजीशन या आपके टीचर्स भी है तो आपके फर्स्ट नेम से आपको यहाँ बुलाया जाता है। और frequently smiling at people and being nice to them, you know, this is very very common at workplace, so it's a friendly atmosphere. उसके अलावा the next question is, what are some top tips for landing a job as an international students? Some top tips, मैं 3 टॉप टिप्स आपको दूंगी। पहली तो नेटवर्किंग, जैसे मैंने आप बताया कि आप आओगे तो अभी FB है, सोशल मीडिया है, सो आप काफ़ी सारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी सिटी में आप है आपके ग्रुप्स होंगे उसमें आप अपनी क्वेश्चंस डाल सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, आप ज़्यादा इंटरैक्टिव हो सकते हैं। इसके अलावा आप वर्कशॉप्स जाइए, आप सेमिनार्स अटेंड कीजिए, आप लोगों से मिलिए। एक दिन का सेमिनार भी क्यों ना हो, आप जाइए, वहाँ पे आपके प्रोफेशन के लोग हैं या हायर लेवल पे कोई लोग हैं, आप उनसे इंटरैक्ट करिए। सो नेटवर्किंग इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट। द सेकेंड थिंग विच द टॉप टिप, second thing which I will tell you is building your CV or resume and reflecting the things, the skills according to the job. क्योंकि पार्ट टाइम जॉब्स में जो स्किल्स उनको चाहिए, रेस्टोरेंट में वो कुछ अलग होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आप फास्ट काम कर सकते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप पोलाइट है या नहीं। इसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ कैसी है, आप पूरी टीम प्रेशर हैंडल कर सकते हैं या नहीं, आप टीम वर्क कर सकते हैं या नहीं। सो इसके एग्जांपल्स इंटरव्यू में भी वो आपको सिनेरियोज पूछेंगे कि क्या आप हमें ऐसा बता सकते हैं सिनेरियो जिसमें आपने बहुत अच्छे से कोई प्रॉब्लम हैंडल की थी या प्रेशर हैंडल किया था। सो मेक श्योर कि आपके पास इसके आंसर्स हो। इसके अलावा द थर्ड टिप आई विल गिव इज़ दिस, फाइनली द सीक्रेट टू एवरीथिंग इज़ बी कॉन्फिडेंट। सो वेदर इट्स इन योर स्किल्स, इन योर सेल्फ एंड योर एक्सपीरियंसेस, कॉन्फिडेंस गोज़ अ लॉन्ग वे। सो मेक श्योर यू आर कॉन्फिडेंट। नाउ the next question is, what should international students study to secure job in Australia? It's very interesting now. Demand for graduates with qualification in healthcare, technology and commerce are predicted to skyrocket in the coming years due to several factors such as Australia's growing population, in aging population जो बढ़ रहा है, फिर ग्लोबली रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही है, सो टेक्नोलॉजी एंड द कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कॉर्पोरेट वर्ल्ड क्योंकि इतना इवॉल्व हो रहा है उसके वजह से कॉमर्स। सो हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी एंड कॉमर्स हैज़ गुड स्कोप। द नेक्स्ट, and I think this is the last one, the last important question is, what jobs industries have the highest demands for international students? So as I already mentioned that international students provide valuable insights into different cultures and ways of living.
So depends on industries like tourism, hotel managers, tour guides, flight attendants, which makes use of international students, language and cross cultural communication skills. तो ये जो होटल मैनेजर्स होते हैं या टूरिज़्म इंडस्ट्री होती है, यहाँ पे उनको चाहिए होता है जो लोग डिफरेंट कल्चर्स को रिप्रेजेंट करें, डिफरेंट लैंग्वेजेस जाने। तो यहाँ पे आपका अच्छा स्कोप हो सकता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, और इसके अलावा हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी और कॉमर्स तो है ही। थैंक यू सो मच। तो ये थे टॉप 9 क्वेश्चंस जो कि कॉमनली पूछे जाते हैं अबाउट पार्ट टाइम जॉब्स और जॉब्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया। आई होप कि इस वीडियो से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी है और थोड़ा मैंने वैल्यू ऐड किया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट कीजिए कि और आप क्या जानना चाहते हैं। मेरे एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूँगी डिपेंडिंग ऑन आपको क्या डाउट्स है। सो कमेंट डाउन बिलो. I will see you in my next video. Till then, goodbye.